Hello, dear friends. What's up? Hope you are doing well. This is your host Wafa Ejaz, and today in this video, I would like to talk about a very famous poem from class 12th, Once Upon a Time, which is written by Gabriel Okara. So, before I come to the text, let me tell you something about the poem. This poem has been written by a Nigerian poet, Gabriel Okara, as I have already mentioned in the beginning. In this poem, the poet satirizes the hypocrisy and artificial behavior of the modern man. यानी मॉडर्न मैन का बिहेवियर कैसा है, ये आर्टिफिशियलिटी और हिपोक्रेसी पर मबनी है. He presents two contrasted pictures of human behavior. In the past, human beings were true, they were sincere and friendly in their relation with others. But now, the situation is entirely different. Outwardly, man appears to be cordial and friendly, but in reality, it's a pose only. At heart, he is selfish and cunning. The poet himself has seen a change in his own behavior with growing years. He sees innocence and purity in the nature of his son. He wants his son to help him get back his basic nature. So my dear, अभी मैंने यहाँ जिक्र की, he sees innocence and purity in the nature of his son. यह son की बात इसलिए आई है क्योंकि आप बिल्कुल यहाँ देख सकते हैं दिस इज़ गैब्रियल ओकारा, और यहाँ मैंने एक छोटे बच्चे की तस्वीर इसलिए रखी है क्योंकि दिस पोएम इज़ एड्रेस्ड टू गैब्रियल ओकारा सन. गैब्रियल ओकारा ने अपने बच्चे, अपने बेटे को इस पोएम को एड्रेस किया है. यानी अगर इस पोएम के कैरेक्टर्स की बात की जाए तो द फर्स्ट वन इज़ गैब्रियल ओकारा एंड द सेकेंड वन इज़ हिज सन टू होम दिस पोएम इज़ एड्रेस्ड. तो इस पोएम में गैब्रियल ओकारा मॉडर्न मैन और एंशिएंट मैन जो थे, एंशिएंट पीपल जो थे, इन दो के दरमियान एक तकाबुली जायजा करता है कि एंशिएंट में लोग कैसे थे और मॉडर्न जमाने में कैसे हैं. तो माय डियर, इससे पहले कि मैं आपको टेक्स्ट की ओर ले चलूं, आपसे गुजारिश है कि अपनी पसंदीदा चैनल लर्न विद वफा को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस पर कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा और लाइक करना भी ना भूलिए. चलते हैं टेक्स्ट की ओर. Once upon a time by Gabriel Okara. Once upon a time, son, they used to laugh with their hearts and laugh with their eyes. But now they only laugh with their teeth, while their eyes block cold eyes search behind my shadow. बिल्कुल अब मेरे अल्फाज की ओर ध्यान दीजिए. तो वंस अपॉन ए टाइम सन, यहां भी आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि द पोएम इज होली एड्रेस टू गैब्रियल ओकारा सन. तो शायर अपने बच्चे से मुखातिब होकर कहते हैं कि बेटा, एक जमाना ऐसा था. दे यूज टू लाफ विद देयर हार्ट्स. सो हियर दे रेफर्स टू एंशिएंट पीपल. यहाँ याद रखिएगा क्योंकि ऑलमोस्ट हर साल जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट भी पूछा जाता है, और रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में जब आपको स्टेंजा दिया जाता है तो उस स्टेंजा के नीचे बिल्कुल क्वेश्चन होते हैं, और ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं कि दे रेफर्स टू. सो यू शुड नो दैट हियर दे रेफर्स टू एंशिएंट पीपल. तो कहते हैं दे यूज टू लाफ विद देयर हार्ट्स. तो ये लाफ विद देयर हार्ट्स का मुराद क्या है कि एंशिएंट पीपल जो है दे यूज टू लाफ सिंसियरली.
they would laugh with real joy in their hearts. Their laughter was sincere and natural. उनकी हंसी जो है, उस हंसी का कनेक्शन उनके दिल से हुआ करता था. वो जब हंसते थे तो दिल से हंसते थे, यानी उनमें आर्टिफिशियलिटी की जिक्र ही नहीं होती. एंड लाफ विद देयर आईज. और ये क्या हुआ? लाफ विद देयर आईज यानी एक्सप्रेशन ऑफ जॉय. देयर वर एक्सप्रेशंस ऑफ जॉय इन देयर आईज. इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दे दूं. देखिए, जब आप ने 11th या 10th का एग्जाम पास किया है और आपकी माँ ने जब ये खबर सुनी कि आपने अच्छे मार्क्स से अपना 10th या 11th पास किया, तो आपकी माँ इतनी खुश हुई कि उसके आंखों से आंसू बरस पड़े. तो ये आंसू दरअसल इस बात की गवाही देते हैं कि आपकी माँ ज्यादा खुश है. ये आंसू गम के नहीं बल्कि खुशी के हैं. इसी तरह जब पुराने जमाने के लोग, एंशिएंट पीपल जब हंसते थे तो उस हंसी का एक्सप्रेशन उनकी आंखों में दिखाई देता. बट लेकिन नाउ दे ओनली लॉफ विद देयर टीथ. तो आप यहां बिल्कुल समझ सकते हैं कि ऊपर 2-3 लाइन्स में एंशिएंट पीपल के बारे में बात हो रही थी और अब बात जो हो रही है किन के बारे में? मॉडर्न मैन के बारे में. तो गैब्रिएल ओकार अपने बच्चे से क्या कहते हैं? नाउ दे ओनली लाफ विद देयर टीथ. तो अब मुराद क्या हुआ? लाफ विद देयर टीथ. देयर लाफ्टर इज आर्टिफिशियल. देयर इज नो फीलिंग ऑफ जॉय इन देयर लाफ्टर. नाउ अब तो पुराने जमाने के लोगों के बारे में बात हो रही थी, मगर गैब्रिएल ओकारा कहती है बट नाउ दे ओनली लाफ विद देयर टीथ. मेरे बेटे, अब मॉडर्न मैन जब हंसते हैं तो उनके हंसी का कनेक्शन सिर्फ उनके दांतों तक महदूद होता है. यानी जिस तरह पुराने जमाने के लोग हंसते तो दिल से उसका कनेक्शन हुआ करता, लेकिन अब जो लोग हैं, देयर इज नो फीलिंग ऑफ जॉय इन देयर लाफ्टर. वो हंसते भी जब, लेकिन दांत बाहर निकालते हैं. दांत से हमें दिखाते हैं कि हम हंसते हैं, जबकि उनकी हंसी दिल से नहीं होती. While their eyes block cold eyes. While their eyes block cold eyes. तो ये क्या हुआ? आइस ब्लॉक कोल्ड आइज. तो यहां गैब्रिएल ओकारा ने क्या कहा? आइस ब्लॉक कोल्ड आइज. यानी उनकी आंखें जो है, हमारी आंखें जो है, मॉडर्न मैन की आइज जो है, दे आर कोल्ड एंड फीलिंगलेस, ऑलमोस्ट एज कोल्ड एज ए ब्लॉक ऑफ आइस. यानी बर्फ से इसने यहां उनको कंपेयर किया है कि मॉडर्न मैन की आंखें बर्फ है. यानी जिस तरह एक बर्फ कोल होता है, उसमें कोई हम कह सकते हैं फीलिंग ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होता, इसी तरह हम इतने ठंडे हो चुके हैं, हमारी आंखें आइस ब्लॉक कोल्ड आइस बन चुकी है, क्योंकि अब उनमें कोई फीलिंग नहीं होती, उनमें फीलिंग ऑफ जॉय ही नहीं है. सर्च बिहाइंड माई शैडो. यानी जब हम किसी से मुलाकी होते हैं, जब हम किसी से मुखातिब होकर बातें करते हैं, तो अक्सर हम क्या करते हैं? जब किसी से आप मिलते हैं या मैं मिलता हूं, तो मिलके हमें आंखें आपस में मिलानी चाहिए, ताकि हम इसको ये दिखा सके कि मैं आपसे इंटरेस्टेड हूं, आपकी मुलाकात में इंटरेस्टेड हूं. लेकिन उसके बरक्स हम क्या करते हैं? हम उस मिलने वाले शख्स की परछाई की ओर देखते हैं. और याद रखिएगा मेरी बात, जब आप किसी से मिलते हो और अगर वो आपसे आंखें मिला के बात ना करें, आपकी परछाई की ओर देखें, समझ लीजिएगा वो आप में इंटरेस्टेड नहीं. उसके बाद देयर वॉज अ टाइम इंडीड दे यूज्ड टू शेक हैंड्स विद देयर हार्ट्स. देखिए अब बात क्या हो रही है? पहले मैं थोड़ा पहले स्टेंजा को फिर समअप करना चाहूंगा कि इन द फर्स्ट स्टेंजा द पोएट सेज दैट देयर वाज अ टाइम
when people laughed only out of real joy at heart. Such laughter could be seen reflected even in their eyes. Their eyes looked bright and cheerful. But now they laugh even when they are not happy. Their eyes remain cold and they do not express any joy. They are as cold and expressionless as a block of ice. तो उसके बाद कहते हैं, there was a time indeed they used to shake hands with their hearts. मेरे बेटे गैब्रियल ओकारा अपने बेटे से मुखातिब होकर कहते हैं, ये क्या हुआ? शेक विद देयर हार्ट्स, यानी दे वर सिंसियर इन देयर फीलिंग्स, कि जब वो किसी के साथ हैंड शेक करते, किसी को गले लगाते, तो बिल्कुल उसमें मोहब्बत थी, बिल्कुल उसमें इज्जत हुआ करती थी. लेकिन अब क्या हुआ? बट दैट हैज गॉन सन. लेकिन मेरे बेटे याद रखिएगा, वो जमाना अब गुजर चुका है. फिर अगर गुजर चुका हो तो फिर क्या होता है? नाउ दे शेक हैंड्स. हम भी शेक हैंड करते हैं, मॉडर्न मैन भी शेक हैंड करता है. ये मत भूलिएगा कि वो नहीं करते, वो भी, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, लेकिन विदाउट हार्ट्स. उसमें यानी उस हैंड शेक में अब वो मोहब्बत नहीं. हमारी शेक हैंड, इट इज सिंपली ए फॉर्मेलिटी. यानी जब हम किसी को मिलते हैं तो हम हैंड शेक करते हैं, हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते, हमारी हैंड शेक में कोई मोहब्बत नहीं होती, हमारी हैंड शेक में कोई फीलिंग नहीं होती, रादर इट्स जस्ट फॉर्मेलिटी ओनली. और अब जब हम हैंड शेक करते भी हैं, नाउ दे शेक हैंड्स विदाउट हार्ट्स, मगर while their left hand search my empty pockets. और यहाँ गैब्रियल ओकारा ने हमारी बहुत मजम्मत की है, हमें बहुत सख्त तरीके से तंज किया है कि हमारी हालत कैसी है. जब हम दाएं हाथ से किसी को हैंड शेक करते हैं तो हमारी हालत ये है कि हम चाहते हैं कि अपना बायां हाथ जो है वो उसके जेब में डालें. यानी अब समझ जाइए, दाएं हाथ से तो हैंड शेक करते हैं, लेकिन हमारा बायां हाथ ऐसा होता है कि वो चाहता है कि मैं इसको रब करूं. देखिए, दाएं हाथ से तो हम उसको दिखा दें कि मैं आप में इंटरेस्टेड हूं, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, लेकिन हमारा बायां हाथ तो कुछ और करना चाहता है. उसके बाद फील एट होम कम अगेन दे से, शायर बेटे से मुखातिब होते हैं और क्या कहते हैं? फील एट होम. तो फील एट होम मीन्स मेक वन सेल्फ कंफर्टेबल एंड फील इजी. यानी जब हमारा कोई मेहमान आता है तो हम उसे कहते हैं फील एट होम, यानी इसको अपना घर ही समझ जाइए. जब शायर गैब्रियल ओकारा किसी रिश्तेदार के यहां मेहमान बन के जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? फील एट होम. अरे बैठिए, अपना ही घर समझ जाइए. कम अगेन दे से, और उसके बाद ये भी इस बात का भी इसरार करते हैं, गैब्रियल ओकारा साहब अब दोबारा भी आइएगा. और गैब्रियल ओकारा देखिए कैसे तंज करता है हमें, एंड व्हेन आई कम अगेन एंड फील एट होम. और जब मैं दोबारा आता हूं, इसको अपना ही घर समझ बैठता हूं, वंस ट्वाइस, एक बार भी जाता हूं, दूसरी बार भी जाता हूं, there will be no thrice, for then I find doors shut on me. अब देखिए गैब्रियल ओकारा किस अंदाज में कहते हैं ना. जब अब वो थर्ड टाइम भी आना चाहता, मगर नाउ देयर इज अ चेंज इन देयर एटीट्यूड. नाउ पीपल वेलकम देयर गेस्ट्स, आस्क देम टू फील एट होम insincerely. When the guest leaves, they invite him to come again. But if the guest comes again, the guest may be entertained once or twice. After that, he is no more welcome. The doors of the host are shut on that guest forever. People become inhospitable towards their guests.
The poet regrets that there is a lot of change in the attitude of people towards their guests. पहले तो वो ये दिखाते हैं कि हम आप में इंटरेस्टेड है, हम आप से यहाँ आने से खुश हुए हैं, इसीलिए कहते हैं कि अब दोबारा आइए, फील एट होम, कम अगेन डे से वो इसरार करते हैं कि अब दोबारा भी आइए. मगर गैब्रियल ओकारा कहते हैं हमारी हालत ऐसी है कि जब हम एक बार जाते हैं, दूसरी बार भी जाते हैं, तो देन there will be no thrice, for then I find the doors shut on me. उसके बाद क्या कहते हैं? So I have learned many things, son. मेरे बेटे, मैंने भी बहुत सारी चीजें सीखी है. अब देखिए गैब्रियल ओकारा कैसे अपने बेटे को समझाते हैं. I have learned to wear many faces like dresses. देखिए जिस तरह हम सुबह एक ड्रेस पहनते हैं, शाम को दूसरा ड्रेस पहनते हैं, अगले दिन और कोई ड्रेस, हम शादी पे जाते हैं तो ड्रेस को चेंज करते हैं, हम किसी और जगह जाते हैं तो ड्रेस को चेंज करते हैं, हम काम करने के लिए चले जाते हैं तो ड्रेस को चेंज करते हैं. और इसी तरह गैब्रियल ओकारा ने भी क्या सीखा है? चेहरे को बदलना, चेहरे को चेंज करना. यानी जब वो घर पर होते हैं तो अलग चेहरा होता है, ऑफिस में होते हैं तो अलग चेहरा होता है, स्ट्रीट में अलग चेहरा होता है, जब उसका कोई मेहमान आता है, जब वो मेज़बान होता है तो अलग चेहरा होता है, जब वो किसी पार्टी में जाते हैं तो अलग चेहरा होता है. विद ऑल देयर कन्फर्मिंग स्माइल्स लाइक अ फिक्स्ड पोर्ट्रेट स्माइल. अब देखिए गैब्रियल ओकारा कैसे अब हमें समझाते हैं कि आर्टिफिशियल स्माइल फॉर ए पोर्ट्रेट और पिक्चर और पेंटिंग, यानी कैसे अपनी स्माइल को वो एक पोर्ट्रेट की स्माइल जैसे समझ बैठे हैं कि अब शायद उसकी उसके इस बिहेवियर में शायद तब्दीली आनी मुमकिन नहीं है. और क्या समझाते हैं बेटे को? And I have learned to laugh with only my teeth and shake hands without my heart. देखिए ऊपर हमने बात की, गैब्रियल ओकारा अपने बेटे से मुखातिब होकर कहते थे कि बेटा मॉडर्न मैन जो है जब वो किसी से हैंडशेक करते हैं तो इस हैंडशेक का ताल्लुक दिल से नहीं होता है. और गैब्रियल उन लोगों से कुछ मुख्तलिफ नहीं है, वो भी उन्हीं लोगों में से है, वो भी इस बीमारी में मुब्तला है. अपने बेटे को कहते हैं कि मैंने भी यही सीखा है. जब मैं कभी हंसता हूँ, जब मैं कभी लाफ करता हूँ तो I show only my teeth and shake hands without my heart. जब मैं किसी के साथ मुलाकात होता हूँ, जब मैं किसी को मिलता हूँ, मैं भी तो हैंड शेक करता हूँ, लेकिन मेरे लिए ये हैंड शेक सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है, उसमें कोई एक्सप्रेशन ऑफ जॉय, एक्सप्रेशन ऑफ लव नहीं होता. और बेटा मैंने क्या सीखा है? आई हैव ऑल्सो लर्न टू से गुड बाय. बेटा आई हैव ऑल्सो लर्न टू से गुड बाय व्हेन आई मीन गुड रिटर्न्स. आप समझने की कोशिश कीजिए. गैब्रियल ओकारा अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा मैंने भी सीखा है गुड रिटर्न्स कहना. यानी जब हम किसी मेहमान को रुखसत करते हैं तो हम कहते हैं गुड बाय. लेकिन अंदर में क्या होता है? अंदर में गुड रिटर्न्स, यानी हम खुश होते हैं कि हमने उसे छुटकारा पाया है. आपके घर में कभी मेहमान आता है, आप उसे चाय पिलाते हैं, उसको खाना देते हैं, उसके सामने आधा घंटा गुजारते हैं, तो मेहमान को लगता है कि शायद मेरे आने से खुश हुए हैं. जब वो फिर वापस घर चला जाता है तो आप उसको वेलकम करते हैं, उसको गुड बाय करते हैं. लेकिन अंदर में आप कहते हैं कि कभी हमें छुटकारा पाए. और गुड बाय जब आप उसको कहते हैं जाओ खुदा के हवाले, असल में आप कहते हैं कि ओ हमने अब इसके छुटकारा पाया है. टू से ग्लैड टू मीट यू. आप समझने की कोशिश कीजिए. मैं इसको इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन उर्दू में ही कर रहा हूँ क्योंकि दिस पोएम इज स्पेशली डेडिकेटेड फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th. तो ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो फिर इंग्लिश में पूरी तरह से समझ नहीं पाते, इसलिए मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि उर्दू में ही समझाऊँ. तो मैंने और एक बात सीखी है, टू से ग्लैड टू मीट यू, टू से ग्लैड टू मीट यू विदाउट बीइंग ग्लैड. तो बेटा मैंने और एक बात सीखी है,
जब मैं किसी को मिलता हूँ, जब मैं किसी के साथ मुलाकी होता हूँ, किसी के साथ मुलाकात करता हूँ, तो उस मुलाकात के बाद मैं उस शख्स को कहता हूँ कि मैं आपसे मिलके काफ़ी खुश हुआ, जबकि अंदर से मैं खुश नहीं हुआ होता. एंड टू से इट हैज़ बीन नाइस टॉकिंग टू यू आफ्टर बीइंग बोर्ड. और जब इससे बात करता हूं तो बात करने के बाद क्या कहता कि आपसे बात करके मुझे काफी अच्छा लगा, लेकिन अंदर की बात अगर की जाए तो मैं बोर हुआ होता हूं. बराबर हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, हम भी ऐसा ही करते हैं. कोई हमें जब कोई शख्स हमें मिलता है, वो हमसे 5, 10, 15 मिनट बात करता है, तो हम कहते हैं अभी हमें कब छोड़े. और अंदर से तो हम बोर हुए होते हैं, लेकिन उसको इस बात का एहसास नहीं दिलाते कि हम आपसे बोर हुए. लेकिन जब हम जुदा होने के लिए तैयार होते हैं तो हम कहते हैं इट हैज़ बीन नाइस टॉकिंग टू यू. यानी आप देखिए कि कैसे ये सारी जो तब्दीलियां हैं, कैसी ये सारी चीज़ें जो है, all these things that Gabriel Okara have mentioned in this poem, all these things exist in our society. Even we find all these things in ourselves. ये हम सारी चीज़ें अपने आप में भी पाते हैं. हम किसी को दोष तो नहीं दे सकते. उसके बाद गैब्रियल ओकारा क्या कहते हैं, बट बिलीव मी सन, लेकिन मेरे बेटे याद रखिएगा, बिलीव मी सन, आई वॉन्ट टू बी वट आई यूज टू बी व्हेन आई वॉज लाइक यू. वो इंसान ही क्या जो गलत होने के बाद सही की कोशिश में ना हो. वो इंसान ही क्या जब वो ये समझ जाए कि मैंने ये गलती की और फिर वो उस गलती से बाज ना आए. और गैब्रियल ओकारा को इस बात का बिल्कुल एहसास है कि मुझ में ये कमजोरियां हैं. मैं जब किसी मेहमान से मिलता हूं तो मैं उसको कहता हूं कि मैं आपसे मुलाकात करके खुश हुआ, लेकिन अंदर से बोर होता हूं. लेकिन इसलिए वो अपने बेटे से मुखातिब होकर कहते हैं, बट बिलीव मी सन, मेरे बेटे मुझ पे भरोसा कीजिए, आई वॉन्ट टू बी what I used to be when I was like you. बेटा मैं बिल्कुल वैसा ही बनना चाहता हूं जैसा मैं था. कब? when I was like you, जब मैं आपके जैसे एक बच्चा था. यानी यहां गैब्रियल ओकारा अपने बेटे में इनोसेंस देखते हैं. वो अपने बेटे को मासूम पाते हैं, और क्योंकि वो बच्चे हैं, और गैब्रियल ओकारा भी एक जमाने में ऐसे ही बच्चे थे, वो भी मासूम थे इन चीजों से. उसमें ये चीज़ें तो नहीं थी. इसलिए वो गैब्रियल ओकारा यहाँ अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि वो अपने बेटे की ओर दोबारा बनना चाहते हैं. और आई वॉन्ट टू अनलर्न ऑल दीज म्यूटिंग थिंग्स. अब देखिए, अनलर्न मीन्स फॉरगेट, और म्यूटिंग थिंग्स मीन्स थिंग्स दैट चेंज द नेचर ऑफ ए मैन. तो गैब्रियल ओकारा जो है वो अपनी डिज़ायर, अपनी ख्वाहिश का इजहार इस तरह करते हैं, आई वॉन्ट टू अनलर्न ऑल दीज म्यूटिंग थिंग्स. मेरे बेटे मैं इन तमाम चीज़ों को अब भूल जाना चाहता हूँ जिन चीज़ों ने मेरे बिहेवियर में तब्दीली लाई है, जिन चीज़ों ने मेरे बिहेवियर को तब्दील किया है, मैं उनको बदल देना चाहता हूँ. लेकिन मोस्ट ऑफ ऑल, लेकिन उनमें ऐसी भी आदतें हैं, आई वॉन्ट रिलर्न, जिनको मैं दोबारा वापस सीखना चाहता. वो क्या है? हाउ टू लाफ. बेटे जब मैं बच्चा था तो जिस तरह मैं हंसता था, मैं उसी तरह हंसने को दोबारा सीखना चाहता. क्योंकि फॉर माई लाफ इन द मिरर शोज ओनली माई टीथ लाइक ए स्नैक्स बियर फैंग्स. तो क्योंकि बेटा मैं इसलिए अपने उस बचपन वाले हंसी को दोबारा सीखना चाहता, क्योंकि जब मैं आईने में अपनी मुस्कुराहट, अपना हंसना, अपनी हंसी देखता हूं, तो मुझे अपने दांत एक सांप की दांत जैसे दिखाई देते हैं. यानी आप देखिए शायर किस तरह इसको बयान करते हैं. बियर मीन्स नेक्स्ट एंड फैंग्स मीन्स serpent's tooth with which it injects poison into the victim of his bite. तो शायर को अपने दांत सांप के दांत जैसे दिखते हैं. यानी in this stanza the poet tells his son that he wants to be as he was earlier. He wants to be innocent, genuine and sincere hearted like his son.
he wants to forget all those things which have changed his nature. And he wants to learn laughing in the real sense once again. Now when he looks at himself laughing in the mirror, his teeth look like the poisonous teeth of a snake. उसके बाद अब इस स्टेंजा की अब इस पोएम का आखिरी स्टेंजा की ओर चलते हैं. शो मी सन. देखिए गैब्रियल ओकारा कैसे बेटे से मुखातिब होते हैं. शो मी सन, मेरे बेटे मुझे दिखाइए, मेरे बेटे मुझे समझाइए. क्या? हाउ टू लाफ. शो मी हाउ आई यूज टू लाफ एंड स्माइल. आप देखिए कैसे नरम अंदाज में, बेहतरीन तरीके में शायर गैब्रियल ओकारा अपने बेटे से मुखातिब होकर कहते हैं, बेटा मुझे दिखाइए हंसना कैसे है, मुझे दिखाइए. शो मी हाउ आई यूज टू लाफ एंड स्माइल. मुझे दिखाइए, मुझे समझाइए कि मैं कैसे हंसा हुआ करता, मैं कैसे मुस्कुराया करता. कब? वंस अपॉन ए टाइम व्हेन आई वाज लाइक यू. यानी अब देखिए शायर बेटे से क्या कहते, मुझे दिखाइए मैं कैसे हंसता. कब? व्हेन आई वाज अ चाइल्ड. और बेटा याद रखिएगा गैब्रियल ओकारा हमेशा ऐसे ही नहीं थे. एक जमाना बिल्कुल ऐसा था जब वो अपने बेटे के जैसे थे. यानी यहां मुराद एक जमाना ऐसा था कि गैब्रियल ओकारा भी अपने बेटे की ओर बिल्कुल मासूम थे, इनोसेंट थे. उसमें बिल्कुल ये चीजें नहीं थी, लेकिन ये सारी चीजें हुई हैं वक्त के साथ साथ. और all these things we find in ourselves, so we should try to rectify all these things. तो इसी के साथ इस पोएम को हमने इख्तिताम पे पहुंचाया है. तो सामीन हजरात, अभी तक भी अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको किस पोएम पे या किस टेक्स्ट, किस प्रोज पे वीडियो चाहिए. और इसके साथ साथ अगर पॉलिटिकल साइंस का कोई कंसेप्ट हो, कोई टॉपिक हो जिसकी आपको सख्त ज़रूरत है, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि हम आपका जो मसला है, आपकी जो प्रॉब्लम है वो दूर कर सके. और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन का बटन दबाते हैं तो फिर जब भी हम आने वाले टाइम में वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाती है. इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा. खुदा हाफिज़.